अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सुना है कि एक पेस्ट्री, हाँ सिर्फ एक पेस्ट्री, दो मुल्कों में जंग करवा दे? अगर मैं कहूँ कि ये मस्खरा सा वाकया असल में तारीख का हिस्सा है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन 1838 में फ्रांस और मैक्सिको के दरमियान होने वाली पेस्ट्री वार वाकई इन चंद पेस्ट्रियों से शुरू हुई थी। आज की वीडियो में हम इस जंग की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह एक गरीब बेकरी वाले की फरियाद ताकतवर मुमालिक के गुरूर से टकराई और किस तरह चंद टूटी हुई पेस्ट्रियां बड़े बड़े तोपखानों तक पहुंच गईं। तसव्वुर करें, सन 1820 से 1830 के दरमियान मैक्सिको, एक मुल्क जो अभी अभी स्पेन की गुलामी से निकला था, जंग के जहम ताज़ा थे, सियासत ना तजर्बाकार थी और मुल्क में लाकानूनियत आम थी। चोरियां, लड़ाइयाँ, झगड़े, बदमाशी, कुछ भी नया ना था। सड़कों पर फौजी भी थे और गुंडे भी। हर कोई चाहता था कि वो ताकतवर नजर आए। ऐसे माहौल में अगर कोई कारोबार करता था तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा यही था कि कोई भी आकर दुकान उजाड़ दे और कानून कुछ ना कर सके। इन्हीं आम लोगों में से एक था चार्ल्स रेमोंटेल, एक फ्रांसीसी शहरी जिसने मैक्सिको सिटी में एक छोटी सी बेकरी खोली थी। बेकरी आम थी लेकिन पेस्ट्रियां बहुत बेहतरीन। चार्ल्स का रोजगार इन्हीं मिठाइयों पर चलता था। एक दिन रात के कुछ मैक्सिकन लोग शराब के नशे में बेकरी में घुस आए। उन्होंने पेस्ट्रियां खाईं, बर्तन तोड़े, सामान उठाया और जाते जाते दुकान का आधा हिस्सा तबाह कर दिया। चार्ल्स बेबस था, ना पुलिस सुनती थी ना हुकूमत। इसने सरकारी दफातर के चक्कर लगाए, दरख्वास्तें दी, वावेला किया, लेकिन कुछ ना हुआ। आखिरकार वो फ्रांसीसी सफारतखाने गया और कहा कि मेरी दुकान तबाह कर दी गई है, मेरा पूरा कारोबार बर्बाद हो गया है और मुझे इंसाफ चाहिए। फ्रांसीसी सफारतखाने ने यह मामला फ्रांस की हुकूमत को भेज दिया और यहाँ से कहानी शुरू होती है असल में पेस्ट्री वार की। फ्रांस ने मैक्सिको को बाज़ाब्ता खत भेजा कि हमारे शहरी को नुकसान पहुँचाया गया है, इसे मुकम्मल हर्जाना दिया जाए। लेकिन फिर फ्रांस ने एक ऐसा मुतालबा किया जिसने सबको चौंका दिया। चार्ल्स की चंद पेस्ट्रियों के नुकसान का हिसाब लगाया गया और फ्रांस ने मुतालबा किया कि मैक्सिको हमें 6 लाख पीसो देगा। ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि उस दौर में इससे एक पूरा मोहल्ला खरीदा जा सकता था। मैक्सिको हैरान था कि कुछ पेस्ट्रियों का नुकसान और 6 लाख पीसो, क्या ये मजाक है? मैक्सिको ने सादा सा जवाब दिया कि हम नहीं देते। ये जवाब फ्रांस को बर्दाश्त ना हुआ। वो एक सुपर पावर था और मैक्सिको एक कमज़ोर मुल्क। लिहाजा फ्रांस ने गुस्से में ऐलान कर दिया कि हम जंग का रास्ता इख्तियार करेंगे। 1838 में फ्रांस ने अपनी बहरी फौज मैक्सिको के साहलों पर भेज दी। फ्रांसीसी जंगी जहाज पोर्ट्स के सामने डटकर खड़े हो गए। फ्रांस ने मैक्सिको के साहली बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया, यानी ना कोई चीज़ अंदर जा सकती थी और ना ही कोई चीज़ बाहर आ सकती थी। ये मैक्सिको की मेशत के लिए बहुत बड़ा झटका था। खाने पीने की चीज़ें कम होने लगी, तजारत रुक गई। फ्रांसीसी बहरिया ने वराक्रूज के किले पर बमबारी भी की। धमाकों, तोपों की आवाज़ों और चीखों से साहल लर्ज उठा। दुनिया के लिए ये सब कुछ हैरानकुन था। ये सब एक बेकरी की पेस्ट्री की वजह से हुआ। जी हाँ, तारीख कभी कभी मजाक जैसे फैसले भी लिख देती है। मैक्सिको इस वक्त बिखरा हुआ था, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे लोग अभी भी हीरो समझते थे, जनरल सांता आना। इसे जंगों में शिकस्तें भी मिली थी, लेकिन वो बहादुर और जिद्दी था। वो दोबारा मैदान में आया और फ्रांस के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। एक ज़बरदस्त हमले में वो आगे बढ़ा, मगर फ्रांसीसी तोपों की गोलाबारी ने उसकी एक टांग उड़ा दी। ये जंग का सबसे ड्रामाई लम्हा था। बाद में मैक्सिकन अवाम ने वाकई इसकी कटी हुई टांग का सरकारी जनाजा निकाला, जिस पर आज भी तारीख के तालिब इल्म हैरान रह जाते हैं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, मैक्सिको कमज़ोर पड़ने लगा और फ्रांस को फंडिंग मिल रही थी। आखिरकार बरतानिया ने बीच में आकर दोनों को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ा और मैक्सिको को फैसले करना पड़े। नतीजा क्या निकला? मैक्सिको ने वही किया जिससे इनकार किया था। फ्रांस को 6 लाख पीसो अदा किए और यूं फ्रांसीसी जहाज वापस चले गए। जंग खत्म हो गई। इस जंग ने दुनिया को 3 बड़े सबक दिए। नंबर 1, ताकतवर का गुस्सा कमजोर की मजबूरी बन जाता है। फ्रांस चाहता तो मसला बातचीत से हल हो सकता था, लेकिन ताकत का नशा उसे जंग तक ले गया। और नंबर 2, छोटे झगड़े बड़े नताज बन जाते हैं। एक बेकरी, एक पेस्ट्री और 2 मुमालिक मैदान जंग में। और नंबर 3, तारीख का मिजाज अजीब है। कभी कभी वजूहात इतनी मामूली होती हैं कि इंसान हंस दे और अंजाम इतने बड़े कि दुनिया हैरान रह जाए।
اگر آپ کو یہ دلچسپ تاریخی واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ کیا پیسٹری کی وجہ سے جنگ ہونا آپ کے لیے بھی حیران کن تھا۔ شکریہ۔